ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। महारानी को विंडसर कासल में उनके पति की कब्र के पास पार्थिव शरीर दफनाया गया। उनका अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखी। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां महारानी की अंतिम यात्रा में उन्हें विदाई देने के लिए भारी भीड़ सड़कों पर देखी गई। उनके पति की कब्र के पास महारानी की पार्थिव देह को दफनाया गया। विंडसर कासल में यहां उनके पति की कब्र के पास महारानी का पार्थिव शरीर दफनाया गया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ऐसे में अपनी महारानी को अलविदा करने के लिए भारी भीड़ यहां सड़कों पर देखी गई। कई घंटे तक महारानी की ये फ्यूनरल सेरेमनी चलती रही और फिर विंडसर कासल में उनके शव को दफनाया गया। और ऐसे में 70 साल तक शासन करने वाली महारानी को विदाई देने के लिए तमाम जनता, ब्रिटेन की आवाम सड़कों पर उमड़ पड़ी। कई घंटे कतार में इंतजार करने के बाद उन्होंने महारानी को श्रद्धांजलि दी थी। 10 दिन तक ये पूरा शोक का कार्यक्रम चला। अब हम आपको दिखाएंगे कि ब्रिटेन में अब क्या क्या बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उस तहखाने का रहस्य जहां महारानी को दफनाया गया है। वो जगह जहां मौत के बाद कोई और दफन नहीं किया जा सकता, वो जगह जो एलिजाबेथ द्वितीय के शाही परिवार का अंतिम विश्राम स्थल है, वो जगह है जमीन के कई गज नीचे, रॉयल वॉल्ट। क्या है ये रॉयल वॉल्ट? क्या है इस रॉयल वॉल्ट की कहानी? हिंदी में रॉयल वॉल्ट का मतलब होता है शाही तिजोरी। तो क्या शवों को किसी तिजोरी में रखा जाता है? ये राज आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि रॉयल वॉल्ट कहां है। यह है विंडसर कासल, जहां कभी महारानी ने बचपन के दिन गुजारे थे। ये जगह उनकी पसंदीदा जगहों में से एक थी। कोरोना काल के 2 साल क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इसी विंडसर कासल में बिताए थे। उस महल से रानी का बहुत खास जुड़ाव था। विंडसर कासल लंदन से कुछ दूरी पर है, लंदन के बाहर है, तो काफ़ी हरी भरी शांत जगह पर है और रानी को वहाँ पर रहना काफ़ी पसंद था। और उसी कासल में एक चैपल है, सेंट जॉर्जेस चैपल, जहाँ पर कि सारे जितने भी रॉयल्स हैं उनको मृत्यु के बाद वहीं पर दफनाया जाता है और वहीं पर रानी की जो है आखिरी सर्विस होगी। उस सर्विस को कमिटल सर्विस कहा जाता है और उस कमिटल सर्विस में बेसिकली ये होता है कि जो अब जा चुका है उन्हें आखिरी गुड बाय कहा जाता है। इसी विंडसर कैसल में है सेंट जॉर्ज चैपल, वो चर्च जहां शाही परिवार के शादी ब्याह और दूसरे रीति रिवाज होते हैं। 2018 में प्रिंस हैरी की शादी इसी चर्च में हुई थी। रॉयल वॉल्ट विंडसर कासल के मैदान के भीतर सेंट जॉर्जेस चैपल के 16 फीट नीचे बना विशाल दफन कक्ष है। कहने को ये दफन कक्ष है, लेकिन शाही परिवार की शान और शौकत को देखते हुए इसे भव्य रूप दिया गया है। इसे शाही परिवार के सदस्यों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किया गया था। 1804 में किंग जॉर्ज तृतीय ने इसके निर्माण का आदेश दिया था। 6 साल के बाद 1810 में इसके निर्माण का काम पूरा हुआ। ये 70 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा पत्थर से बना कक्ष है। इसमें 44 शव रखने की व्यवस्था है। रॉयल वॉल्ट की दीवारों में बनी अलमारियों में भी 32 ताबूत रखने का इंतजाम है, जबकि 12 ताबूत वॉल्ट के सेंटर में रखे जा सकते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान रॉयल वॉल्ट में शव पहुंचाने के लिए सेंट जॉर्ज चैपल में फर्श का एक स्लैब हटा दिया जाता है। फिर ताबूत को इलेक्ट्रिक लिफ्ट के जरिए फर्श के नीचे उतारा जाता है। एक बार लिफ्ट शाफ्ट के नीचे पहुंच जाती है तो ताबूत को लोग गलियारे से नीचे शव कक्ष में ले जाते हैं, जहां उन्हें दफन किया जाता है। एलिजाबेथ द्वितीय से पहले उनके पति एडिनबर्ग के प्रिंस फिलिप का शव भी इसी रॉयल वॉल्ट में रखा है। किंग जॉर्ज तृतीय वो पहले राजा थे जो इस रॉयल कैसल में दफन हुए थे। इसके बाद से शाही परिवार के 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ दफनाए जा चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ को जिस ताबूत में दफनाया गया कोई सामान्य ताबूत नहीं है।
बल्कि इस ताबूत की कहानी दशकों पुरानी है। इस ताबूत को 3 दशक पहले ही तैयार कर लिया गया था और ये एक ऐसी लकड़ी का बना हुआ है जो अब बेहद दुर्लभ हो चुकी है। इस ताबूत की खूबियों को समझने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महारानी एलिजाबेथ की जिंदगी की तरह ही उनकी विदाई भी पूरी शान और शौकत से हुई। क्वीन को गुड बाय कहने के लिए लंदन में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की कतार लग गई। It's a loss that leaves a giant hole, and sometimes you think you'll never overcome it. Her reign was truly majestic, and she truly personified the word majesty. Our sincere condolences to the British people. May God give her eternal rest. Queen Elizabeth II has been a true inspiration to all of us across the world. महारानी की विदाई से जुड़ी हर चीज अलग और अनोखी है, फिर चाहे उन्हें दफनाने वाली जगह हो या फिर वो ताबूत जिसमें उन्हें दफन किया गया। दुनिया के सबसे कीमती हीरो वाले महारानी एलिजाबेथ का यह ताज उनके कॉफिन पर रखा गया है। ये कॉफिन भी क्राउन की तरह मामूली नहीं है। इस कॉफिन की भी एक कहानी है और कहानी पूरी तरह से शाही है। महारानी का कॉफिन 32 साल पहले ही बना लिया गया था। इसे इंग्लिश ओक की लकड़ी से बनाया गया है जो अब बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर कॉफिन अमेरिकन ओक से बनाए जाते हैं। महारानी के कॉफिन में चारों ओर शीशे लगे हुए हैं, जबकि सामान्य कॉफिन एक लकड़ी के बक्से जैसा होता है। लेकिन क्वीन के कॉफिन की सबसे खास चीज है उसका ये ढक्कन, जिस पर महारानी के ताज और दूसरे शाही प्रतीक रखने के लिए खास तौर पर जगह बनाई गई है और इसे इस तरह तैयार किया गया है कि अंतिम यात्रा के दौरान कॉफिन पर रखे सामान न तो हिलें और न गिरें। महारानी के इस ताबूत की खूबियां सिर्फ डिजाइन ही नहीं है, बल्कि इसके कई साइंटिफिक पहलू भी हैं जो इसे एकदम अलग बनाते हैं। ताबूत की दीवार शीशे की है और एयर टाइट है, जिससे हवा अंदर ना जा सके। इसके अलावा कॉफिन का ढक्कन लेड का बना है ताकि शव लंबे समय तक संरक्षित रहे। इसके साथ ही ताबूत का हैंडल भी विशेष ढंग से बनाया गया है, जिस पर शाही प्रतीक लगे हैं। प्रिंस फिलिप को भी इसी तरह के ताबूत में दफनाया गया था। इससे पहले राजकुमारी डायना को भी अंतिम विदाई इसी तरह के कॉफिन में दी गई थी। मशहूर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का भी ताबूत ठीक उसी तरह का बना था जैसा शाही परिवार का होता है। महारानी की विदाई की पूरी प्रक्रिया उनके बेटे चार्ल्स की देखरेख में पूरी की गई और अब चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग हैं। महारानी को आखिरी विदाई में हुए संबोधन में गॉड सेव द क्वीन को बदलकर गॉड सेव द किंग कर दिया गया। ब्रिटेन में अब क्वीन एलिजाबेथ का युग खत्म हो गया है। इसके साथ ही अब शुरू हो गया है किंग चार्ल्स III का युग। लेकिन ब्रिटेन से क्वीन के निशान मिटाने में कई साल लगेंगे। हम ऐसे निशानों की बात कर रहे हैं जिन्हें ब्रिटेन को बदलना ही होगा। कौन कौन से हैं वो प्रतीक चिन्ह जो अब बदल जाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब ब्रिटेन में अगले 2 सालों तक महारानी एलिजाबेथ के शाही प्रतीकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले क्वींस कंपनी के इन ग्रेनेडियर गार्ड्स के कपड़ों में बदलाव होगा। ये गार्ड पिछले 70 सालों से ब्रिटेन की महारानी की सेवा में थे, लेकिन अब ये क्वींस नहीं बल्कि किंग्स गार्ड कहलाएंगे। और इनकी पलटन का नाम ही नहीं, इनकी यूनिफॉर्म पर लगे बटन तक बदल जाएंगे। इन बटनों पर अब तक महारानी का शाही चिन्ह था, लेकिन अब इसे किंग चार्ल्स प्रतीक चिन्ह से बदला जाएगा, क्योंकि अब ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III का राज शुरू हो चुका है। हालांकि उनकी ताजपोशी में अभी वक्त है, लेकिन वो ब्रिटेन के राजा घोषित हो चुके हैं और इसलिए अब महारानी के प्रतीक चिन्हों में बदलाव किया जा रहा है। देखिए क्या क्या बदल जाएगा।
सबसे पहले तो ब्रिटेन के नेशनल एंथम में बदलाव होगा, जिसमें अभी गॉड सेव द क्वीन के बजाय गॉड सेव द किंग हो जाएगा। बाकी सारे शब्द हूबहू रहेंगे, लेकिन जहां-जहां गॉड सेव द क्वीन है वहां किंग हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।